बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने जब आरआर देखी थी मूवी को, उसमें जितने भी जंगल वाले शॉट में इम्प्रेस हो गया था भाई। मैं तो बाहर आके बहुत गाली दिया था, 3 घंटे शूट। खराब कर दिए मेरे। एसएस राजामौली ने 500 हाँ, करोड़ के बोलो। नाम पर बोरियत चिपका दी, अच्छे विजुअल्स के नाम पर नहीं बाद किया में- भाई। भाई ये फेक बाद फेक में- साउथ भाई, फैन, पूरी भाई movies फेक पे साउथ बना दी फैन, बंदे। फेक साउथ फैन भाई। भाई पकड़ो इसको, भाई। पकड़ो इसको। चलो जरूर बचे होगे, बट देखो अगर एंड में तीनों जन असेंबल हो जाते और आ जाते और फिर वो मिलकर ब्रह्मास्त्र को कैप्चर करते तो भाई क्या ग्रेट एंडिंग होती। बात कर लगा। कर 3-4 बजे कुछ घर वापस आया, 5 बजे तक खाना खुना खाकर मैं 6 बजे सो गया कि चलो 9 बजे उठूंगा, उसके बाद एक बार ही थोड़ा सा पढ़ लूंगा और देखते हैं क्या बनता है। भाई मैं 6 बजे सो रहा हूँ और मेरी सुबह के 4 बजे आंख खुली। फिर मैंने कहा अब चलो कोलेटरल डैमेज हो गया है, सो जाता हूँ मैं फिर से 6 बजे उठा और तैयार होकर कॉलेज चला गया और बस एग्जाम में दे आया। अब देखो इसका क्या बनता है। कॉलेज का यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम मेरे को बड़ा बेकार लगा। पेज भरने होते हैं, जितने भरते जाओगे उतने वो होते हैं, बस इन्फॉर्मेशन डालनी होती है बीच में। ऐसा नहीं है कि फालतू पेज भर दो, कुछ भी कर दो। बट ये जैसे अभी मेरा कल परसों कंप्यूटर्स का एग्जाम था, उसमें आया था कि बताओ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताओ। इसका सिर्फ एक लाइन में आंसर है कि सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाली होती है और 2 तरीके की होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई इसको 4 पेज का बंदा कैसे बना देगा, मेरे को नहीं समझ आया। देते हो मैंने बोला था एक बंदे को, यार चाट नहीं उखड़ पाएगा मेरा। फिर करवाली बेइज्जती। मेरे को हाँ भाई पता चले अगली पॉडकास्ट पे कृष्णा आया नहीं, फिर लोग कहें कि कुछ नहीं भाई उसके घर के बाहर एक काली स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी 2 दिन से। सो हे गाइस, आप लोग का स्वागत है। अभी तेरी आवाज कट रही है अरे मेरी। भाई ये ऑटो ट्यून लगाकर बात करना बंद करो दलजीत। भाई मैं टोनी कक्कड़ नहीं हूँ। ऑटो ट्यून नहीं, मैं टोनी कक्कड़ नहीं हूँ भाई। तो हे गाइस, आप लोग का स्वागत है हम लोग के एक और नए पॉडकास्ट में। और इस बार हम लोग के साथ एक गेस्ट भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने कृष्णा भाई से मिलने चाहेंगे, जो कि आधे घंटे से पहले ही बैठे रहते हैं। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं, लेकिन आधे घंटे पहले ही आ जाते हैं और आधा घंटा लेट मैं करवा देता हूँ, तो ये 1 घंटा पहले ही बैठा रहता है पॉडकास्ट शुरू होने से। पता नहीं इतना वेला क्यों है। इसने कहा 6 बजे करेंगे। 6 बजे का मतलब मैं 4 मिनट पहले आके सेटअप लगा के बैठ गया। मैं 6 बजे सीधे स्टार्ट ही करेंगे हम लोग। 6 बजे मैं बैठ गया, हमारे गेस्ट भाई थोड़े से लेट हो गए, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है 5 मिनट बैठ लेते हैं। वो आ गए, दिलजीत से पहले आए वो, ठीक है। वो दिलजीत अभी भी कहाँ रखूँ कैमरा वैमरा, कहाँ रखूँ। चलो एनीवेज, टॉपिक बता, पहला टॉपिक अरे क्या भाई है? गेस्ट से तो मिल लो पहले, गेस्ट की कोई इज्जत ही नहीं कर रहा भाई। वेरी गुड ओके भाई, चलता हूँ मैं। ओके भाई गेस्ट की कोई इज्जत अरे कर लो भाई। मतलब गेस्ट भी डिस्कस करेंगे ना हम लोगों में, ठीक है। अभी तो पहला टॉपिक जैसे कि कौन है अरे ये, पहला ठीक है, टॉपिक भाई अनमोल, साइड में रख। ठीक सबसे है। पहले हम लोग बात करेंगे सर्कस की। शुरुआती बकवास चीज सुनो। बकवास नहीं बोलने का, बकवास नहीं बोलना भाई उसको। रोहित शेट्टी की मूवी है वो। अबे मैंने तो देखी नहीं, अनमोल ने देखी मैंने है? तो देखी नहीं है सर्कस। अब जो अनमोल इसने ने देखी है देखी वही बताएगा। अनमोल ने देखी है? अनमोल भाई आपने देखी? भाई मैंने नहीं देखी, क्योंकि धीरे धीरे बताऊंगा। सही किया। क्यों नहीं देखी। ओके ठीक है सही भाई, किया। धीरे धीरे बताना। मैं भी बताता हूँ, मूवी भी भाई धीरे धीरे चलती है और कुछ नहीं है भाई मूवी में। मूवी के अंदर भाई कोई भी ऐसे हंसी वाला नहीं था। एंड क्या ही बताऊँ, मूवी एक बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई नॉर्मी सा बंदा है, नॉर्मल से जोक पे भाई हंसी आ जाती है, उसके लिए है। मूवी की अच्छी चीज़ पता है क्या थी? हाँ वो क्या? मुझे सोचना पड़ेगा। मेरे को पता है कि वो खत्म हो जाती है। ये भाई साहब ने सही बात की है। मैं ऑडियो रिकॉर्ड पे लगानी भूल गया, मैं आया 2 मिनट में। अरे बाप रे। अबे भाई चलो भाई चलो, बस मैं कैसे? सांस लेना नहीं भूल रहा हूँ, मेरे को वो भी भूलना अच्छा है। अच्छा। अरे आराम से कर यार, कोई दिक्कत नहीं होता है यार। आवाज़ रिकॉर्ड तो हुई होगी ना थोड़ी बहुत? ओ यार फोन दे विच तो हुई है, बट दैट इज अ बुलशिट क्वालिटी दैट आई डू नॉट नेवर चलो तुम्हें क्वालिटी पसंद नहीं है, पर कृष्णा फोन से ही रिकॉर्ड करता है। बंदे की स्ट्रगल देखो तुम। मेरे पास कोई माइक नहीं है भाई, मैं कुछ माइकों की नहीं लगाता। तुम्हारे फोन नए हैं ना, इसलिए उनके माइक भी नए हैं। अब सब में स्टूडियो क्वालिटी माइक्स आते हैं। अबे मेरा अबे phone- तेरा वन प्लस है ना, वन प्लस है ना तेरा। सर इट इज़ 4 years ओल्ड फोन, और ये है, इसमें मैंने सॉफ्टवेयर चेंज किया हुआ है, तो अब ये वन प्लस होते हुए भी वन प्लस नहीं। चलो ठीक है, मेरा नया है अभी, 38,000 का है अभी, नया लिया। वही फ्लैक्स तो और भाई, व्हाट। पापा ने दिया 83% आए थे, इसलिए दिया था फर्स्ट ईयर में, इसलिए तो दिया। तेरे 10th पे कितने आए थे? मेरे तो यार 10th पे
71 आए थे यार। भाई मेरा बाप होता तो उसने कहना था बैठ के लौड़े ये ले कपड़ा और हो जा शुरू डापे। मेरे साथ ही भाई यही होता है। पापा जो थे उन्होंने यही बोला था ठीक है एवरेज है। ठीक है उनके भी तो इतने ही रहे भाई, होंगे ठीक ना। है इसमें। बाप को पता है औलाद एवरेज है तो बाप भी कहेगा कि भाई हाँ। गलती कर दी, सो जाना चाहिए था उस रात। अरे दादा क्या बात है। भाई लेकिन ये पॉडकास्ट पे तो यही सब चलेगा। मैं इतने दिनों के बाद बोलने लगा हूँ। सर्कस के लास्ट के अंदर दिस इज फॉर फोन माइक, विंडोज माइक, मैक माइक, माई माइक। भाई 3-4 माइक चल रहे हैं, शायद संभोग चल रहा है इधर तो। अरे वो कहाँ चला गया? अबे भाई यार गाइस कसम से बता रहा हूँ यहाँ पर। एक मिनट है। अरे गाइस हम लोग कॉमेडी ऑफ एरर्स पे अबे। बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारे साथ एरर्स हो रहे हैं। भाई यहाँ भाई पर ये तो मैंने क्या डायलॉग बताऊँ सुना है कहीं पे दिलजीत, ये बता कहाँ से कॉपी किया है? मैंने सुबह ही सुना है भाई, आज। मैंने कॉपी नहीं किया यार, मैंने अपने दिमाग में सोचा था अभी। देख ले अभी मैं यहाँ पे फिर पॉडकास्ट में वो वीडियो चला दूंगा। चला रहे भाई, मैंने अभी और अभी वैसे- अच्छा ठीक है अरे भाई। भाई ये जो सब हम कर रहे हैं ये भी तो किसी की कॉपी है। भाई दुनिया में हर चीज कॉपी है, तू भी कॉपी है भाई किसी की। अरे जो हम लोग वर्ड्स बोल रहे हैं वो भी डिक्शनरी में होगी कहीं ना कहीं। अब हम लोग उसको अरेंज करके बोल रहे हैं ना अपने दिमाग से, वो भी डिक्शनरी में जाके पढ़ लो। हम लोग के थॉट्स जानने, जो थॉट्स हम लोग बोलते हैं अपने दिमाग से बना के बोलते हैं। पूरी दुनिया कॉपी है एक एक भाई, वर्ड जो हम लोग बोलते हैं ना, पूरी दुनिया कॉपी है। हर एक चीज भाई ठीक है, ओरिजिनल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होती है तुम्हारी, जो रिप्रेजेंट करते हो तुम। और वही नहीं हो रहा अपने आजकल बॉलीवुड से। आरआर मूवी का जो सॉन्ग है नाचो नाचो वाला, वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में सेलेक्ट हुआ है उसमें। सेलेक्ट नहीं हुआ और अभी भाई आई उसको एम नॉट shortlist इंटरेस्टेड। उसको भाई नॉमिनेट उसको हो ना गया, देख नॉमिनेट हो गया। देख उसको कोई नॉमिनी नहीं किया गया, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया है कि भाई हाँ वो आगे प्रोफेशनल्स उसको सुनेंगे, हो सकता है कि वो नॉमिनेशंस के अंदर आ जाए। और जो मूवी थी वो लास्ट चलो शो, वो मूवी भी उन्होंने शॉर्टलिस्ट की है। हो सकता है अगर भगवान चाहे तो हो सकता है भाई इस बार ऑस्कर का थोड़ा बहुत। शैलो शो से ही याद आया मेरे को, एक मिनट रुकना। आज की पॉडकास्ट राम भरोसे है भाई लोग, ठीक है। आज की पॉडकास्ट हे भाई भगवान। समझ लो, राम भरोसे तो है क्योंकि यहाँ दो पंजाबी बैठे हुए ने, गाली कैसे नहीं देंगे। तो भाई ये ऑस्कर के ऊपर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, कुत्ते के ट्रेलर के ऊपर बात कर लेते हैं। नहीं, पहले कुत्ते के ट्रेलर के ऊपर। मेरी बात सुन। अबे तो सुन मेरा। आरआर मूवी जो है उससे कितने इमोशंस जुड़े हैं तुमको पता है थोड़ा सा भी? क्या इमोशन। मूवी को लोगों ने अबे बेस्ट डायरेक्टर के नॉमिनेट नहीं किया, शॉर्टलिस्ट नहीं किया। लोग ट्विटर पे गालियां दे रहे हैं ऑस्कर को कि ऑस्कर इसीलिए बेकार अवार्ड शो है, और ऑस्कर जो है वो अच्छी मूवीज बेकार मूवीज को अवार्ड देता है, जैसे कि द शेप ऑफ वाटर। ये सब बेस्ट पिक्चर के लिए वो ही नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, अरे लायक ही नहीं है। क्या क्या देता है ऐसे करके। अभी जो कोडा मूवी आई थी ना, लास्ट ईयर मिला था, वो भी बेकार मूवी थी। ऐसे करके उसको बहुत गालियां पड़ रही है मतलब ट्विटर और पे। वो जो ट्रोल हो रहा है। अरे भाई वो कांतारा मूवी है ना, उसको भी भेजा है ऑस्कर में, मतलब वो भी गई है ऑस्कर में एक टाइप से। अबे हाँ सुन मेरी बात सुन। हाँ जो मूवी आरआर जो थी, ट्रिपल आर मूवी जो थी, उसको तुझे को क्या लगता है कि जो डायरेक्टर जो था बेस्ट डायरेक्टर के लिए उसको भेजना चाहिए था उसके लिए, मतलब उसमें सेलेक्ट करना चाहिए था उसको? वैसे भाई मूवी मैं जानना मेरा मन कह रहा है तुम मेरे को ये बताओ, 400 करोड़ या 500 करोड़ के आसपास बजट था मूवी का इंडियन रुपीस में, ठीक है। उसमें उसने VFX किया उतना अच्छा खासा, जंगल वाला और जो भाई तुम लोगों का घर चलेगा कैसे? कौन जा रहा है ऑस्कर लेने, कौन नहीं जा रहा है? क्या बातें कर रहे हो आप? अरे ये बंदे को बोलो ना, मैं तो बोल रहा हूँ कुत्ते पे बात करते हैं ना भाई। गेस्ट बुलाकर तुम बोर कर रहे हो। सुनो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने जब आरआर देखी थी मूवी को, उसमें जितने भी जंगल वाले शॉट में इम्प्रेस हो गया था भाई। मैं तो बाहर आके बहुत गाली दिया था, 3 घंटे खराब कर दिए मेरे। लिटरली मैं इम्प्रेस हो गया ये था। बंदे को पता नहीं भाई उसमें क्या पसंद आ गया, क्या बनाया है। क्या है भाई। ठीक है, मेरे को सही लगी थी यार भाई। आरआर। एसएस राजा है उसको यार, एसएस राजामौली ने 500 हाँ, करोड़ के बोलो। नाम पर बोरियत चिपका दी, अच्छे विजुअल्स के नाम पर। भाई
अरे यार अच्छी movie मैं ना थी भी यार। टॉप 10 की 500 ना, करोड़ में जो बनाया अरे था, मस्त मैं बनाया। ना पूरे साल की टॉप 10 मूवीज को रैंक ठीक है। करने वाला था। मैंने उसके अंदर सोचा था कि आरआर को 5वें सुनो, सुनो। नंबर पे रखूंगा। तभी मैं सोच गया कि भाई गालियां नहीं बहुत भाई। पड़ेगी भाई। बिल्कुल नहीं। मैं टॉक्सिक होने वाला हूँ यहाँ पर, मैं टॉक्सिक होने वाला हूँ यहाँ पर। हो जा ठीक भाई, है, मुझे हो जा भाई। मुझे बहुत सारे मुझे मुझे साउथ इंडियन मूवीज देखने वालों का वो चाहिए, अटेंशन चाहिए। मैं बहुत सारे व्यूज ले आऊंगा। तो मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा कि आरआर मूवी जो थी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अच्छी थी पर और बहुत उसको अच्छी यार नहीं थी भेजना भाई, चाहिए था, अच्छी मतलब। थी बहुत अच्छी नहीं थी। और इमोशनली अच्छी लगी थी मुझे यार, काफी इमोशंस, चल यार मतलब इसको साइड इमोशनली में जो हटा यार, बच्ची कोई को और लेके बात कर जाते ले हैं। यार, कोई और बात कर लेते हैं। अबे भाई कुछ क्या interesting- बच्ची सुन, कर रहा है सुन, भाई, सुन। पीडोफाइल। अबे चुप, अबे अबे पागल है क्या तू? चुप, एकदम चुप। ठीक है, ये यूट्यूब भाई स्ट्राइक आ जाएगा, ये चैनल बंद करवाएगा हम लोग का आते ही। शुरू होने से ठीक है? पहले खत्म। सुनो, सुनो, सुनो। टाटा बाय बाय, पेड़ों हम के चलते हैं ऊपर गाइस। पेड़ों के ऊपर चलते हैं फाइल्स रख guys, रहा है, क्या bye। कर रहा है? मैं बता रहा हूँ भाई, वो इमोशनली मेरे को बहुत हिट किया था यार, शुरू तुझे शुरू में, बाद में नहीं फिर- किया। शुरू भाई में बाद किया, में नहीं बाद किया में भाई। नहीं। भाई ये फेक बाद फेक में साउथ नहीं। फैन भाई, पूरी फेक movie साउथ तो बना दी फैन, बंदे। फेक साउथ फैन भाई। भाई पकड़ा इसको, भाई- पकड़ा इसको। सुनो, जो आरआर मूवी थी, ठीक है, चलो आरआर मूवी को छोड़ दो। अच्छा। और कोई मूवी बताओ विक्रम। इंडिया की तरफ विक्रम। से। इंडिया विक्रम विक्रम भी अच्छी मेरी तरफ से वो बेस्ट मूवी है भाई, विक्रम साउथ movie की, अच्छी लगी। मतलब केजीएफ के बाद। कांतारा के बारे में भाई, एक मिनट अनमोल भाई कांतारा के बारे में क्या बोलोगे? कांतारा के बारे में मैं एवरेज फिल्में नहीं देखता। अच्छा फिर भाई, average film- रोला अरे कौन बाप रे मारा था बाप। भाई? वो चीखे कौन मारा था? कांतारा को पीवीआर को average मेल film कर बोला दो। भाई। वो चीखे कौन मारा था? पीवीआर को मेल कर दो, मेरे यहाँ पे मूवी लगवा दो। भाई ठीक है। अब देखो, और अच्छा चलो ब्रह्मास्त्र के बारे में दोनों का ओपिनियन में जानना भाई चाहूंगा। मैं बच्चों वाली फिल्में देखता ही नहीं हूँ भाई। भाई ये ब्रह्मास्त्र कौन कैसे देखता है यार, लगी? इसको वो दिखाओ। अबे चुप चुप तुम लोग यार, ये पार्ट जो है ये सब बीप कर देना यार। मैं बता रहा हूँ, ये यूट्यूब जो है सुनता है यार ये सब। यही कंतारा सब मेरे सुनना को बचा है, guideline- यही सब कंतारा सुनना ऐसी बचा लगी है। थी कि और जो वो आधे ऐसी घंटे का movie थी पॉडकास्ट कि होगा। हाँ, हाँ। कुछ तो देखा है, कुछ ऐसा देखा है जो समझ से परे था और समझ नहीं आया। घर आके पता चला कि हाँ ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी, सिंस हमें उनका कल्चर नहीं पता। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम पंजाब में आकर किसी को शिवाजी मराठा के बारे में पूछ लो तो उन्हें उतनी डिटेल में नहीं पता होगा, बट उन्हें पता होगा कि वो एग्जिस्ट करते हैं। इतना कनेक्ट, हाँ, और इतना करेक्ट और वाइसा वर्सा, जैसे वो एक मूवी आई थी ना, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, वो ऐसी मूवी थी कि वो वहाँ के उस हीरो या रियल लाइफ एक्ट्रेस के ऊपर हाँ। बेस्ड थी, जिसके बारे में हमें ग्लोबल ऑडियंस को इतना नहीं पता था। तो कंतारा ऐसी मूवी थी इतना नहीं मालूम। कि वो अच्छी थी, वो बहुत अच्छी हो सकती थी मेरे लिए अगर मेरे को उसका सोर्स मटेरियल पता होता। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरी थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बुल वाले स्लो मोशन सीन्स बहुत अच्छी। अभी तक दिमाग में बसे पड़े हैं। उसके वो एक्टर की फाइनल एक्टिंग भाई, अभी तक गूज़बम्स आ जाते हैं उसको देखकर। वो तो भाई सही थी, ऋषभ शेट्टी भाई, ब्रो, बहुत- वो बंदे ने जान डाल दी इससे- मूवी में। पैसा वसूल है। इससे पहले और कौन सी मूवी के बारे में पूछा था? RRR ऐसी थी कि उसके विजुअल्स एक तो स्टनिंग थे, उसकी जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन भी नहीं थी, उसका जो ना आइडियल स्क्रीन प्ले था कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। अब किसने सोचा था बहुत सही। कि वो झंडा गीला करके क्यों नीचे लेकर आता है ताकि वो उसको लपेट सके कि उसको आग ना लग सके। आई मीन वो स्टेप्स वो बाद सही। में ले रहे थे, पहले सोच रहे थे कि उसका आगे कंक्लूजन क्या होगा। जब मैंने वो चीज़ को ऑब्जर्व किया कि भाई ओ माय गॉड, कि जब वो ब्रिज से दोनों ऐसे साइड से करके आ रहे हैं और रामचरण या दोनों में से कोई एक NTR जूनियर झंडा गीला कर रहा है और वो उसको आकर लपेट दे रहा है और वो आग में से बाहर आ रहा है और उनका जब हाथ ऐसे मिलते हैं और फिर उसके बाद जो RRR आता है भाई, वो बियॉन्ड एक्सपीरियंस था भाई उसके बाद से उसको ऑस्कर मिले ना रिप्रेजेंटेशन मिले जो भाई, थी बीजीएम के लिए बहुत ऑस्कर अच्छी मिल थी, सकता बहुत है। अच्छी थी। भाई बीजीएम भाई BGM उसका भाई- जैम मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में मजा यूज आता है किया और मजा आ जाता है, मजा आ बहुत जाता सही, है बहुत सही। उसका गाने एक का बीजीएम, साउंड हर एक अरे सिचुएशन बीजीएम के के नाम हिसाब पे हम से लोग भाई बहुत विक्रम सही को नहीं है। बोल सकते, उसका बीजीएम बहुत सही था भाई। बीजीएम भाई भाई फिर लास्ट में रोलेक्स वाला वो जो सीन था, अनिरुद्ध तो फिर चीज ही अलग है, क्या करें उसका। ब्रह्मास्त्र के बारे में क्या बोलोगे भाई? अनमोल देख, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं ऑलमोस्ट रोने वाला हो गया था जब मैंने देवा देवा सॉन्ग फिर से देखा और सुना। ब्रह्मास्त्र मेरी पहली ऐसी मूवी थी बॉलीवुड को। जिसको मैंने थिएटर में जाकर 4 बार देखा था
और वो ऐसी स्पेशल फिल्म थी जिसको पहली बार देखने पर मेरे को लगा कि भाई ये बवाल चीज़ है। पर फिर घर आके मैंने डाउट किया कि जस्ट बिकॉज इसको मैंने बेस्ट एक्सपीरियंस में देखा है तो शायद वो चीज़ को पाइल अप कर दिया। जैसे वो मैन ऑफ कल्चर जाकर आए थे डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेशल इन्विटेशन पर, वो उनका एक्सपीरियंस मूवी को और ज़्यादा बढ़िया बना दे रहा था। तो मेरे को लगा शायद मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। बट जब मैंने सेकंड टाइम जाकर देखी तो मैंने कहा ठीक है यार, इतनी बात नहीं थी। बट जब मैंने थर्ड टाइम जाकर देखी तो मेरे को लगा कि हाँ, जो फर्स्ट टाइम मज़ा आया था उसको डाउट करते हुए सेकंड टाइम मेरे को मज़ा नहीं आया। बट जब थर्ड टाइम मैं न्यूट्रल होकर गया, जब मेरे को पता था क्या आने वाला है और मैं बोर नहीं होकर आया, तो मज़ा आ गया। और फोर्थ टाइम तो एक्चुअली मेरे को जब पता था कि भाई यहाँ पे अब मज़ा आने वाला है, वो मज़ा और भी ज़्यादा एनहांस हो रहा था। उसके विजुअल्स, सॉन्ग्स बहुत सही थे। मैं जब ट्रेलर देखा था मैंने, वो जो दिखा रहे ना बुल को भागते हुए वो ट्रक से टकरा रहा है, मैं सोच रहा क्या है, क्या ये लाइट जैसा बुल बना के रखा है, हनुमान बना के रखा है। लेकिन जब मैंने मूवी देखी, मैंने सीन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्या इमोशन है उस सीन का भाई। मैंने जब वही कह रहा हूँ, जब मैंने मूवी देखी भाई, शुरू में एसआरके का जो पूरा दिखाया उन्होंने हनुमान बनते हुए पूरा एकदम, एसआरके का भी छोड़ दो, जरा तुम सोचो कि वो जो ये जो नंदी अस्त्र का ये जो क्या नाम था नंदी वाला, इनका नाम क्या था, नागार्जुन का 15 मिनट से ज्यादा स्क्रीन प्ले भी नहीं होगा और 15 मिनट में ही वो अपना कनेक्ट बना जाते हैं कि जब वो गिर रहे होते हैं भाई, वो भारीपन फील होता है कि भाई ये क्या हो रहा है सामने। और एक मैं अच्छी सी थ्योरी अभी और बताता हूँ, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताई थी कि तुम भूल जाओ कि ब्रह्मास्त्र के एंड में क्या हुआ। उन्होंने बताया कि लेट्स से ये हमारे पास 2 पावर्स हैं, ये ब्रह्मास्त्र है, ये सबसे टॉप पे है, बट फिर शिवा इतना पावरफुल हो जाता है कि वो ब्रह्मास्त्र को कैप्चर कर लेता है और उसे ठंडा कर देता है। तो इसका मतलब शिवा टॉप के ऊपर है ना। हम इस चीज़ को एक टाइम के लिए भूल जाते हैं कि ऐसा हुआ है। अब तुम ये देखो कि ब्रह्मास्त्र यहाँ पे है, शिवा अभी भी यहाँ पे है और वो स्ट्रगल कर रहा है और वो ऑलमोस्ट मरने वाला है। उसने जब अपने हाथ खोले होते हैं अच्छे से, है ना, रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तुम ज़रा सोचो, सेंटर से उसकी ऑरेंज लाइट निकल रही होती है, इधर से ब्लू लाइट आती है और इधर से रेड लाइट आती है। शाहरुख खान भी आ जाते हैं और वो भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको मरते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाया अभी तक, दोनों को गिरते हुए दिखाया है। और शाहरुख खान मरने से पहले ये बोलकर जाता है कि तुम ये याद रखना, मैं हार जाता हूँ लेकिन मैं कभी मरता नहीं। एंड सेम विद दी नंदी अस्त्र की एक्सप्लेनेशन ऐसे हो सकती है कि जब वो गिर रहे थे तो उनका नंदी अस्त्र एक्टिवेटेड था, दैट मीन्स ही वॉज काइंड ऑफ इन अ प्रोटेक्टिव स्पेल, तो वो जिंदा जरूर बचे होंगे। बट देखो, अगर एंड में तीनों जन असेंबल हो जाते और आ जाते और फिर वो मिलकर ब्रह्मास्त्र को कैप्चर करते, तो भाई क्या ग्रेट एंडिंग होती। मैं सेटिस्फाइड हूँ जो उन्होंने दिखाया, क्लाइमेक्स अच्छा होता है। बट अगर ये हो जाता तो मूवी ने जितने पैसे कमाया डबल हो जाते भाई। डबल तो नहीं होते, लोगों ने अभी भाई, लोगों को तुम चाहे सोने की प्लेट में लाकर खाना दे दो, मांगनी उन्होंने भी की है। मेरे को सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि लोग अच्छी चीज को भी यार मतलब टॉक्सिसिटी में मतलब इतना खो गए हैं अपने मतलब बॉलीवुड के ये चीज का सबसे बड़ा है कि भाई तुम अच्छे कंटेंट को भी मतलब बोल रहे हो। अरे भाई ये चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल ना वो है खुदा हाफिज 2 और अटैक का पार्ट 1 भाई, वो दोनों भाई क्या मूवीज थी और नहीं चली भाई वो इस चीज में आके। मैं और एक बात और मैं बोलूंगा, मैं बॉलीवुड मूवीज नहीं देखता हो जाता, ठीक है। भाई ये तो कूल बन रहा है, कृष्णा तो कूल बन रहा है। मैं कसम से बता, मोनिका ओ माय डार्लिंग इसने बोला था, मैंने नहीं देखा बहुत अच्छी है और मैं नहीं देखता हूँ बिल्कुल। लेकिन ब्रह्मास्त्र भाई यार क्या मूवी थी यार। यू वोंट बिलीव, मैं बता रहा, यू वोंट बिलीव, मेरा एग्जाम चल रहा था, तो एग्जाम से पहले मेरे को तैयारी करनी थी और मेरी कुछ तैयारी नहीं हुई थी। बट फिर मैंने मोनिका ओ माय डार्लिंग ऐसी देखनी शुरू की। मेरा 9 बजे एग्ज़ाम था और मैं 5 बजे उठ गया था। मैंने मोनिका ओ माय डार्लिंग का ऐसी ट्रेलर देखा, मैंने कहा यार लग तो अच्छी रही है, मैंने देखनी शुरू कर दी भाई। मैंने कहा हटाओ पढ़ाई, एंड में आते आते जब एंड वाला सांप मेरे को दिख जाता है, मैंने कहा भाई ये तो क्या मज़ेदार चीज़ बना दी उन्होंने। फिर एग्जाम भाई हाईएस्ट मार्क्स आए, बिना पढ़े जाता हूँ एग्ज़ाम देता हूँ। अभी भी क्या मेरे नंबर आते हैं 60 में से 56, 60 में से 54, 55, कोई ना मेरी चॉइस वाले नहीं मल्टीपल चॉइस नहीं होते। बस कॉलेज का यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम मेरे को बड़ा बेकार लगा। पेज भरने होते हैं, जितने भरते जाओगे उतने वो होते हैं, बस इन्फॉर्मेशन डालनी होती है बीच में। ऐसा नहीं है कि फालतू पेज भर दो, कुछ भी कर दो। बट ये जैसे अभी मेरा कल परसों कंप्यूटर्स का एग्जाम था, उसमें आया था कि सब
बताओ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताओ। इसका सिर्फ एक लाइन में आंसर है कि सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाली होती है और दो तरीके की होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई इसको 4 पेज का बंदा कैसे बना देगा, मेरे को नहीं समझ आ रही। आज क्लास में जैसे पेपर मिल रहे थे, सभी कह रहे थे भाई तेरे तो फुल आ रहे हैं, तेरे तो फुल आ रहे हैं। मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा तुम क्या भरोसा करोगे अगर मैं तुमको बोलूँ कि मैं बिल्कुल पढ़कर नहीं आया हूँ। और लिटरली मैं पढ़कर नहीं गया। आज वाला एग्जाम भी, कल मैं शाम को 3-4 बजे घर पे आया हूँ पेपर देके। हमारे दिन में 2 एग्जाम हो रहे हैं एक दिन में। मतलब भाई तेरे एग्जाम चल रहे हैं? हाँ हाँ, एग्जाम चल रहे हैं। आज आखिरी था। तू क्या समझ रहा है भाई? अरे बाप रे। तो मेरा आज एक आखिरी एग्जाम था और दिन में 2 एग्जाम हो रहे थे, जैसे मंडे 2, ट्यूसडे 1, फिर आगे 2, फिर 1, फिर आगे 2, फिर 1। आज एक था, कल मेरे 2 एग्जाम थे। तो मैं देकर 3-4 बजे कुछ घर वापस आया। 5 बजे तक खाना खुना खाकर मैं 6 बजे सो गया कि चलो 9 बजे उठूंगा, उसके बाद एक बार ही थोड़ा सा पढ़ लूंगा और देखते हैं क्या बनता है। भाई मैं 6 बजे से सो रहा हूँ और मेरी सुबह के 4 बजे आंख खुली। फिर मैंने कहा अब चलो कोलेटरल डैमेज हो तो गया है, सो जाता हूँ मैं फिर से 6 बजे उठा और तैयार होकर कॉलेज चला गया और बस एग्जाम में दे आया। अब देखो इसका क्या बनता है। देखो भाई, ये बंदा देखो, वो बंदों के लिए इंस्पिरेशन है जो नहीं पढ़ते। भाई मैं एक चीज़ इसके बारे में बतानी चाहूँगा। मेरी क्लास में ना 80% जनता जो है वो क्या करती है, वो रटती है, वो रटना चाहती है। वो चाहती है कि बस वो एक बार ही शुरू हो जाए और फिर वो कभी बंद ही ना हो। वो दिमाग नहीं यूज़ करते हैं अपना। अगर वो ऐसा होता है, अगर वो एक लाइन बोलते बोलते बीच में से एक वर्ड भी भूल जाए ना, तो आगे वाला सारा पैराग्राफ बोलना भूल जाएंगे। वो ऐसे बंदे हैं। उसमें से बाद में 10% बंदे ऐसे आते हैं जो भी रटते हैं बट समझ कर रटते हैं। फिर उसके बाद मेरे को नहीं पता मेरे जैसे क्लास में कितने हैं, बट हैं कुछ बच्चे हैं जिनको बस अगर तू कृष्णा ये बोल देगा ना कि कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है और 2 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, भाई वो 10 पेज का आंसर लिख देंगे। सुन मैं बता रहा हूँ, तेरे 12th में जब जाएगा ना तू, 12th में या 11th में जाएगा, तेरा मेन 2 ही 3 सब्जेक्ट होता है जिसको तू, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट मत पढ़, आसान रहेगा भाई, ऐसा बाकी सब्जेक्ट मत पढ़ बाकी सब्जेक्ट मत पढ़, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट पढ़ो, बट तुम्हारा गोल भाई एक ही, जैसे मेरा फिजिक्स और मैथ भाई। और बाद में दलजीत फेल हो गया तो दलजीत का बाप कृष्णा को ढूंढता फिरेगा। नहीं भाई कौन था, मैं अंकल लड़ा जो बोल रहा था ये सब्जेक्ट। अबे मैं इसको बोलता हूँ कि तू पॉडकास्ट छोड़, तू जब मर्जी तब एडिट करना, जब मर्जी तब डालना, तू पहले तू पढ़ाई कर। मैं तो यही कहूँगा, कोई फायदा नहीं है अपना सब पढ़ने का। अगर तुम एक समय पे आकर किसी का काम में हेल्प नहीं कर सकते हो तो इतने पढ़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली क्या ही करना है, तुम अपना काम खोल लोगे या फिर जॉब करोगे। जॉब में उन्होंने ये नहीं देखना है कि दलजीत के 10वीं में कितने आए थे या फिर कृष्णा के 12वीं में कितने आए थे। उन्होंने ये देखना है कि क्या है इस बहन के लौड़े से जो काम करवाने हमने वो करके दे सकता है समय पे या नहीं। वो अपना काम निकलवाएगा और अच्छा खासा निकालेगा, उसमें से थोड़ा सा भाई वो अगर तुम्हें 10,000 दे रहा है तो तुमसे 1 लाख का काम निकलवा रहा होगा आराम से, निकलवाएगा बिल्कुल। तुम लोगों में से कोई एक बंदे ने कमेंट किया था क्या? वो बोला था कि भाई मूवी की स्टोरी पे भी ध्यान देना चाहिए अवतार के डायरेक्टर को। तो मैंने उसको बताया कि भाई अभी स्टोरी आएगी तो उसमें मैंने तूने जो बताया था ना कि अवतार 3 की एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने जिससे एंड हो जाएगी स्टोरी। हाँ तो वो बोला कि हाँ तो मेरे को बोल रहा है वो कि भाई अवतार 3 की तो शूटिंग कंप्लीट हो गई है, पोस्ट प्रोडक्शन में मूवी वीएफएक्स पे काम चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूँ इसको। तो फिर मेरा मन किया कि मैं बोल दूँ, हो सकता है उसने अल्टरनेट एंडिंग भी, मतलब 2 एंडिंग शूट करके रखा हो। अगर मूवी काम करेगी तो वो वाली एंडिंग चिपका के मूवी रिलीज कर देगा। मैंने सोचा बोलूं, लेकिन फिर मैं इतना बड़ा लिखूं, उसको समझाऊं, मैंने छोड़ा। अरे भाई सुन लिया तुमने, अब छोड़ो हटाओ, हाथ दो और चलो आगे बढ़ो। भाई मेरे बगल में क्या है, कौन रहता है? क्या अब बोल ही देता हूँ मैं। अच्छा बोलो भाई। नहीं काटना भाई, ये नहीं काटना है। तो मेरे घर के ये नहीं काटना है हम लोग को, ठीक है? सुनो चल बता। अबे सुन मेरे घर के बगल में उनके रहते हैं, ठीक है, 2-3 लड़कियां। अच्छा फिर तो सिम करते हैं हम लोग भाई। तुम लोग यही चीज करने जैसे हो भाई। यही करो भाई, तू बैठ के आराम से, हम चलते हैं, तुम यही करो बैठ के। सुनो अबे सुन ना बे। तो शादी में मतलब गए थे हम लोग, अभी बगल में शादी थी तो हम लोग मिले हुए थे। अच्छा खाना खाए हुए प्लेटा तो नहीं पार लिया? इंस्टाग्राम पे बात होती है, मतलब ऐसे भाई बंदा इंस्टाग्राम पे बात कर रहा है।
हाँ मतलब बात ऐसे होती है, लाइक वाइक करते हैं एक दूसरे की पोस्ट को। अच्छा, तो पोस्ट को लाइक करते हो? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ तो उसने मेरे को बोला कि भैया बोल दिया उसने मेरे को। ठीक है, मैंने अच्छा, फिर? तो फिर उसके बाद हाँ, तो फिर मैं कहने का है भैया क्यों बोल रही है यार, तू सिम्प भी करती हो भैया भी बोलती है, ठीक है। अच्छा, तो फिर? कह रही है तुझे बुरा लग रहा है। हाँ, उसने बोला तुझे तुझे बुरा लग रहा है। मैंने कहा मुझे क्यों बुरा लगेगा, अच्छा भाई, मतलब सिंपिंग करो भैया भी शक्ति बोलो भाई। तो हाँ। हाँ तो फिर उसने मैंने कहा कि मैंने एक जोक मारा उसके सामने। क्या? एक जोक, बहुत जबरदस्त जोक मारा मैंने। हाँ। मैंने कहा कि भैया बोल रही हो तो फैंटेसी। तुझे पता है इसके बारे में क्या? दिलजीत? कि तू तो अभी नहीं जानता यार, अभी भाई ये अनमोल सब को क्या पता होगा, बातें अनमोल कर, को। भाई ये सब बातें करने के लिए तो बुलाया सुन तुम सुन लोगों ने मुझे। सुनो सुनो। तो वो नहीं समझी, पहले पहले तो नहीं समझी। मैंने कहा चल छोड़ बेटा। अच्छा। तो जब वो समझ गई, मतलब थोड़ा सा वो जब थोड़ा शांति हुआ, समझ गई, तो बोलिए तू कितना गंदा है यार। अरे पहले भाई मुझे तो समझा बहुत दे, ये गंदा होता था। क्या है? अबे स्वीट होम नहीं जानता ना। एलाबामा। तू 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 नहीं जानता। तुझे क्या नाम, अनमोल के लिए मैंने बोला। अनमोल तुझे समझ में आया ना मैंने क्या बोला? भाई ये कोई बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी ना थी। स्टेप हाँ ब्रो, वही आई एम चीज ना, अभी स्टक, इसको। हेल्प वो ये मी, पॉडकास्ट देखती है, हेल्प ये बता मी। दो। अच्छा वो पॉडकास्ट देखेगी? भाई यार, ये तो मुझे नहीं मालूम। वैसे मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाता हूँ, लाइक भी करती है। भाई ये काटना नहीं है पॉडकास्ट अबे में, ये काट दी डालना है भाई। अबे भाई काट दियो। ये तो नहीं मेरी बात काटना है। सुन, भाई काट ये देना नहीं यार। कटेगा, ये नहीं अबे मेरी कटेगा। सुन बात सुन। सुनो, और मेरी बात सुनो, तीन अबे भाई तीन यार। चीजें म्यूट कर बस, बट हाँ, रखेगा। कोई ये समझ नहीं हाईलाइट में पाएगा, कोई डालूंगा, समझ नहीं ये पाएगा। हाईलाइट में डालूंगा भाई, ऐसे सामने। कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, वो बहुत बड़ी सिंप लड़की है, मतलब बहुत बड़ी वाली। तो भाई अगर वो तेरे साथ फ्रेंड आती जोन तो कर गई शादी ब्रो। तो होगी। नहीं, ब्रदर जोन हो गया इस बार तो। नहीं भाई, नहीं, अरे टेंशन मत लो, मजाक कर लड़कियों रही। की आदत होती है भाई बोलने की, बट दे नेवर मीन इट। अगर हाँ तुम उनको कभी दीदी बोल देना या लेकिन सिस्टर या बहन बोल देना, चिढ़ जाएंगी, देखना। जानबूझकर कभी कृष्णा बोल कर देखो, मैंने चिढ़ जाएगी, वो पक्का चिढ़ जाएगी। भाई अनमोल से टिप्स ले ले तू। वो सिम वो सिंपली बताऊं मैं, भाई मेरे वो नोन चिढ़ा में तो रही थी मेरे को। जितनी लड़कियां हैं उनको मैं जानबूझकर दीदी बहन बोलता रहता हूँ भाई, खत्म हो जाती हैं वो तो। अरे इधर तो मैं जब नया नया कॉलेज आया था तो मैं सबको इज्जत से मैम बोलता होता था, लड़कियों को भी, छोटियों को भी, मैं खुद से छोटियों को भी। भाई यस मैम। उनको इतना अटैक्ड फील होता था कि भाई ये हमें ऐसे क्यों बोल रहा है। वो तो भाई ऐसे करती थी जैसे मैं चढ़ ही गया हूँ उनके ऊपर, काटने लग गया उनको कि ये क्या कर बोल दिया हमें, इतनी इज्जत हमें क्यों मेरे दे को दी। ये जानना है तूने पॉडकास्ट नहीं, मेरे को ये जानना है तूने पॉडकास्ट क्यों बंद कर दिया, क्या वजह थी भाई? भाई ये इसने सब कुछ ही बंद कर दिया है, इसकी जिंदगी में चल के आ रहा है, तो पॉडकास्ट हाँ। की क्यों बात कर रहा है भाई? तू यार, तू सब क्यों छोड़ क्यों दिया तूने? इतना अच्छा कर रहा था यार तू। भाई हफ्ते में एक वीडियो तो डालना चाहिए था तेरे को। देखो, समय था 22 सितंबर 2020 का, 22 का। कहानी चल रही है भाई, पीछे सैड वाला जब- म्यूजिक चलाओ। कहानी इस चल सैड वाला म्यूजिक हाँ, चलाओ भाई हाँ, पीछे। चलो चलो। मेरा ये सब बंद करने का रीज़न, समय था 22 सितंबर 2022, जब मैं गया था हिल स्टेशंस में बर्थडे सेलिब्रेट करने, और मेरे को पता था वेट कि वेट, एक अरे दिन भाई, छोड़कर। अरे भाई एक मिनट, वो जो सिनेमा डे था वो 23 को था। भाई वही तो बता रहा हूँ। तो हाँ, मेरे को ये पता था कि वो दिन छोड़कर अगले दिन सिनेमा 23 या 24 को था कि अगले दिन सिनेमा डे आने वाला है और मेरे को उसकी प्रेपरेशन करनी है। मैं घर आता हूँ शायद पता नहीं कुल्लू गया था, मनाली गया था, पता नहीं किधर गया था, वेयर एवर। मैं घर आता हूँ, मैं रेडी हो जाता हूँ कि सुबह जाना है, मैं मूवीज़ देखने जाता हूँ और मैं फुल व्लॉग बनाता हूँ। उससे पहले के दिन का भी बना पड़ा है, शूट किया पड़ा है, एडिट नहीं किया, और मूवीज़ वाले दिन का भी बना पड़ा है, जो कि बहुत अच्छा था। उस दिन मैंने बहुत कुछ किया भाई। दिन में 6 फिल्में देखी मैंने, अपना खुद का पर्सनल रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि पहले 5 फिल्मों का था, जो कि पहले था 2019 में मैंने देखी थी, जिसमें थी वेख बराता चलिए मूवी, एंग्री बर्ड्स मूवी, एक थी लंडन हैज़ फॉलन मूवी, और एक पंजाबी मूवी थी अमृतसर चंडीगढ़ अमृतसर, और एक और मूवी थी वो मेरे को याद नहीं। बट इस बार जो मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, मैंने उस दिन मूवीज़ देखी। सबसे पहले मैंने देखी थी क्रिमिनल, एक पंजाबी मूवी है, फिर मैंने देखी थी ये ब्रह्मास्त्र, फिर मैंने देखी थी एवटार,
और फिर मैंने देखी थी धोखा, फिर मैंने देखी थी चुप, और फिर मैंने रात को देखी थी मादा लाडला मूवी, और उसके बाद खाना खाकर आकर मैं घर पे सो गया। अब सो गया। अच्छा, अब ये सिनेमा डे इतना अच्छा गया, मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था कि भाई लाइफ इतनी अच्छी कैसे चल पा रही है। भगवान मैं खुश हूँ, जो भी तुमने दिया है, जितना भी तुमने दिया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और फिर बस सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। फिर भाई देखिए ऊपर भगवान नीचे है, हो गया। भगवान मुड़ के बोलता है ऐसे कैसे बहस जो। अब सितंबर से मैं 3 महीने और पीछे लेकर जाता हूँ, जब मेरे को एक ऐसी न्यूज़ मिली थी जिससे मेरा आगे का आने वाला थोड़ा फ्यूचर ऐसे हो गया था कि भाई ये सब क्या हो गया। तो उसके बाद से उसके डिप्रेशन में मैं चल ही रहा था, जो कि मेरे को कंटेंट ये प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प किया, क्योंकि मैं एक जोन में घुस चुका था, एक ब्लैक पॉइंट में घुस चुका था कि मेरे को और कुछ नहीं देखना है, बस मेरे को इतना बिजी रखना है अपने आप को कि मैं सोच ना पाऊँ कुछ भी। क्योंकि अब मैं जिस रूम में बैठा हूँ, इसकी दीवारें मेरे को काट खाने को दौड़ती होती थी। यहाँ का साइलेंस इतना ज़्यादा लाउड हो जाता था कि मेरा सर फटने लग जाता था, गुस्सा इतना चढ़ने लग जाता था। फिर वो टाइम मैंने अपने आप को डाल अकेले दिया। रहते थे क्या? हाँ, मतलब ऊपर फ्लोर पे रहता हूँ, फैमिली नीचे रहती है, तो इतना ज़्यादा बातचीत नहीं उनसे तब हो भी नहीं पाती थी, और मैं करता भी नहीं था, और मैं बाहर भी नहीं निकलता। फिर मैंने धीरे धीरे करके कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। सिनेमा डे के बाद 3-4 दिन बाद घर वालों ने बोला अब आगे का क्या करना है, कुछ हो तो रहा नहीं। तो मैंने कहा देखो क्या करना है। तो उन्होंने कहा कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लेने से क्या ही हो जाएगा। भाई मेरे को नहीं पता था जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो मेरे को इतना नीचे ले जाएगी लाइफ में, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। मैं सुबह 9 बजे कॉलेज जाता हूँ, शाम को 5 बजे वापस आता हूँ, 6 बजे तक फ्रेश होकर 7-8 बजे तक खाना खा लेता हूँ, और 10 बजे मेरे को सोना होता है हर हालत में, ताकि मैं सुबह 5 बजे फिर से उठ सकूं। और इसमें मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है अपने आप को देने के लिए, बिल्कुल समय नहीं है कि मैं कंटेंट देख सकूं, बना सकूं। और सबसे बुरी चीज़ जो मेरा दिल तोड़ देती है वो ये है कि कॉलेज के बाद मैं मूवीज़ देखने जाता हूं, बट मैं वहाँ पे जाके सो जाता हूँ। कई बार मैंने यशोदा मूवी देखी और मैं इतना रिग्रेट फील कर रहा था कि मैं वहाँ पे जाके सो गया। अब तुम बिलीव नहीं करोगे, अवतार मूवी मैंने सिर्फ 40 मिनट की देखी है, उसके बाद मैं सो गया था। और सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को आगे उठाया कि सर जाने का समय हो चुका है, जबकि वो फिल्म मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी कि भाई ये तो मैं उल्लू के पट्टे इधर बेकार से थिएटर में देख रहा हूँ, बेकार से 3D में देख रहा हूँ, मतलब आईमैक्स के साथ कंपेयर कर रहा था। बट मेरे यहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो सिनेपोलिस यहाँ का बेस्ट है साउंड और विजुअल्स में। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे को इसमें इतनी अच्छी लग रही है तो आईमैक्स में कितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और वो इतनी ज़्यादा बेकार गंदी फीलिंग थी, इतनी ज़्यादा डिसहार्टनिंग फीलिंग थी, भाई ये सब क्या कर दिया, ये सब क्या हो गया लाइफ में। अब मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि मैं फिर से वो कर सकूँ। अब इतना ही नहीं है, अब रिसेंट टाइम से मैं कुछ देर और पीछे लेके जाता हूँ। कॉलेज में मैं जैसे ही गया, एक तो मेरी लाइफ का डिस्कनेक्ट हो गया मेरे कंटेंट के साथ। मैं जिस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता था, जो काम मेरे को करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, भाई वो ख़त्म ही हो गया। वो एक तरीके से जो मेरा गोल था, जो चीज़ मेरे को करनी अच्छी लगती थी, वो मेरी लाइफ में से बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी थी। उसके बाद सितंबर का ही महीना था, 28 सितंबर को मैं कॉलेज गया था। अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में, पहले दूसरे हफ्ते में मैं इतनी ज़ोर से अपने घर में गिर गया। एक तरीके से वो बहुत बुरा एक्सीडेंट था कि मेरी स्पाइन में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई, और वो अभी तक प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने मेरे को कहा है कि मैं ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता हूँ। 1-1.5 महीना मैं अपने घर पे ही पड़ा रहा, बेड से भी नहीं उठ पाया। ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਦਲਜੀਤ, ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਸਿੰਸ ਸੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਗॉड ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अबे तू कुछ भी बोल, मेरे को समझ में आएगा, चिंता ना। भाई फिर ठीक है। जैसे अपनी स्पाइन के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं ना, जैसे ये ब्लॉक हो गया, फिर ये ब्लॉक हो गया, फिर ये ब्लॉक हो गया, तो इनके बीच में जो ये गैप होता है वो मेरे एक ब्लॉक में बढ़ चुका है, वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। और क्या कहते हैं, डॉक्टर के साथ बात की, MRI करवाई, स्कैन्स करवाई, एक्सरेज करवाए, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये तो पता नहीं तुम्हारे कैसा हो गया है, ऐसी चोट तो कभी लग ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो बहुत 10-15 सालों का बिल्डअप है जो अब जाकर तुम्हारे पास आया है, और तुम बीमार वगैरह रहते थे या क्या होता था। मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा अब तो भाई ये 3 महीने का ट्रीटमेंट है जो तुम्हें करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये इम्प्रूव हो रहा हो तो क्या करना है, अगर नहीं हो रहा तो क्या करना है।
अब उसने कहा है कि मैं जंप नहीं कर सकता हूँ, स्विम नहीं कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता हूँ, तो अब बैठा रहता हूँ। हाँ, बीच में कभी कभी थोड़ा गिटार बजा लेता हूँ। और मैं दिलजीत से बात भी कर रहा था एक दिन पहले कि भाई गाना अच्छा गाता है भाई अनमोल। थैंक भाई यू। गाना अच्छा गाता है। दिलजीत से थोड़े दिन पहले मैं बात भी कर रहा था कि मेरे को फिर से वापस आना है इसमें, तो बट फिर मैंने वही डिसाइड किया कि यार फिर ये मूवीज़ में इन सब में इतना ज़्यादा सैचुरेशन आ चुका है। कृष्णा भी कर रहा है, 2 बंदे तो मेरे सामने बैठे हुए हैं जो कर रहे हैं। मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, देखो मैं रिव्यू भी नहीं करेगा। मेरा पहले ऐसा होता था कि मैं review मैं भी ऐसा क्या स्पेशल दे रहा हूँ कि जो लोग मेरा रिव्यू आके देखें। मेरा ये यही होता था तो कि आजकल सबसे बड़ी बात है। स्पीड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे दो। बट भाई मैंने इतना ट्राई कर लिया। जो लोग कहते हैं कि तुम्हें हार्ड वर्क चाहिए, तुम पक्का ग्रो कर जाओगे, भाई नहीं होता। 1.5 साल लगातार रेगुलर अपलोड करने के बता रहा बाद हूँ भी तुम नहीं लोगों को, होता है। मूवी रिव्यूज से अच्छा है वीडियो एसेस बनाओ। वीडियो क्या अब मैं वही वीडियो करें। ऐसे ज़्यादा ये चलता है, वीडियो या फिर स्पॉइलर टॉक ज़्यादा चलती है। स्पॉइलर फ्री वीडियो रिव्यूज क्या बनाओ? नहीं वीडियो, वो आजकल का वीडियो ऐसे जो होती है, अच्छा वीडियो ऐसे। अबे सुनो बे, वीडियो ऐसे जो होती है वो जैसे क्रिस्टोफर नोलन पर मूवी बना रहे हो तो आप उनकी मूवीज का जो फिल्म मेकिंग जो बनाने का तरीका उनका, या फिर उसका जो उनका जो मूवी की स्टोरीज है, जो पैटर्न होते हैं, जैसे कि हर मूवीज में ना मोटिव्स का यूज करते हैं। भाई मैं प्रशांत नील का एक इंसेप्शन, हाँ बोलो मैं बताता हूँ। हाँ इंसेप्शन मूवी का जो वो नहीं था जिसमें वो पता लगाने के लिए वो हाँ, ड्रीम है या वो चक्री होती है कि वो ड्रीम है, चक्री होती है रियलिटी। हाँ, और इंटरस्टेलर मूवी में वो जो घड़ी होती है जो ऐसे ऐसे हिलती है, ठीक है, जिसको वो कूपर जो होता है वो टेसरेक्ट में किताब से वो एक तरह का घड़ी देता है ना अपनी बेटी को कि बेटा ये रखो, ये टाइम और मेरे टाइम में गैप होगा, हम लाइट की स्पीड से वहाँ ट्रेवल करेंगे, और लेकिन हमारे जो अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हो सकता है हम लोग सेम की एज के हों। देखो, तो इस तरह के मोटिव्स होते हैं जो वो मूवीज में रखते हैं। ये अपनी मूवीज में पहेलियां छोड़ कर जाता है, जैसे अभी तुमने बताई। इंटरस्टेलर में वो चक्री वाली होगी, टेनेट में वो प्रोटैगनिस्ट का नाम हो गया। हाँ बिल्कुल। मैंने एक प्रशांत नील का नोटिस किया था। प्रशांत नील का क्या होता है, उनकी मूवीज में वो रिएक्शंस बहुत अच्छे से दिखाते हैं। केजीएफ में जब कोई बड़ा मोमेंट हो जाता है तो वो बड़ा क्यों लगता है, क्योंकि सब ऐसे देख रहे होते हैं कि भाई ये क्या हो गया। वो बड़ा मोमेंट क्यों लग रहा था, क्योंकि इम्पैक्ट पे आकर स्लो मोशन हो जाता है। वो बड़ा मोमेंट क्यों लगता है, क्योंकि पीछे सब कुछ काला होता है, सिर्फ सेंटर में जो होता है फोकस जो होता है, भाई वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। कॉन्स्ट्रास्ट होता है, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट क्या बोलते हैं यार, कॉन्स्टार्च होता है। हाँ जो भी है उसको वो ज्यादा हाई करके रखते हैं, जिसमें कैरेक्टर पीछे की चीजें डार्क होती है। ये जैक स्नाइडर भी करते हैं यार, जैक स्नाइडर भी यही करते हैं भाई। जैक स्नाइडर तो बैन का लौड़ा, बहुत अच्छी फिल्में बनाता है। अभी उसका क्या करे भाई, वो डीसी से चला गया है भाई बंदा। वो रेबल मून पे बिजी है भाई, उसका पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहा है रेबल मून पे, नेटफ्लिक्स के लिए भाई। उसके कॉन्सेप्ट आर्ट देखो भाई, ऑर्गेज़म आ जाएगा तुम लोग भाई। उधर डीसी के बारे में क्या कहना चाहोगे ब्रो अनमोल? भाई जेम्स गन को भाई बहुत हिट मिल रहा है भाई। जेम्स गन एक बार तो भाई मिलेगा भाई, अगर तुम लोग कुछ नया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भगवान जितना दे रहा है उतने में खुश रहना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बस इतना ही है। अगर देखो जेम्स गन कोई बहुत बुरा तो है नहीं। हाँ, अब जैसे ब्लैक एडम में उसने आगे जॉनसन ने आगे बोला था कि अब भाई हायरार्की का कंट्रोल मेरे पास आ चुका है, तो मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। अब उसने थोड़ी ना कभी सोचा था कि भाई वो कर भी, उसकी मूवी कैंसिल होगी, उसकी खुद की मूवी कैंसिल होगी। देखो वो कर पाता अगर उसके पास, अगर डीसी की किस्मत बुरी ना चल रही होती। ये तो तुम लोग भी मानोगे कि डीसी की किस्मत एक्चुअल में बुरी चल रही है। ये यार जानते हो, मेरे भाई का फोन है ये, जिससे मैं तुम लोग से लाइव बात कर रहा हूँ। ये मेरा फोन यहाँ पर है, तो कब से देख रहा हूँ कि एक लड़की इंस्टाग्राम पे उसका बार बार आ रहा है मैसेज, समझ नहीं तो फिर भाई करूंगा मैं। बदला लेने का वक्त आ गया है। छोड़ दो ये लड़कियां, बदला लेने का वक्त आ गया है ब्रो। देखो मेरे भाई का फोन है ये, मेरे भाई का फोन है। भाई मेरा मन कर रहा है भाई मूवीज छोड़कर लाइफ टॉक्स के ऊपर आ जाऊं। ओपनहाइमर का ट्रेलर कैसा लगा भाई? ओपनहाइमर का ट्रेलर कैसा लगा? मैं पता नहीं क्यों, मैं तो हनुमान जी को मिस कर रहा था उसमें। मेरे को था हनुमान जी को ओपनहाइमर में। हाँ, मेरे को पता नहीं क्यों ब्लास्ट से ना वो सीन याद आ गया, जब वो ऑलमोस्ट सन को खाने वाले थे ना, कि अगर वो रियल लाइफ में ऐसा कुछ CGI करके दिखाते तो शायद कुछ ऐसा दिखता।
बट ओपनहाइमर का ट्रेलर जिससे सिंस सो फार मेरे को नहीं पता कि वो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। मेरे को शायद ऐसा लग रहा है कि वो शायद कुछ एक बंदे की गलती की वजह से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, बट मैं एक्साइटेड उसको जानने के लिए कि क्या हुआ था उसमें। एक्चुअली में जो वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वो हिटलर जीतना चाहता था, ठीक है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर, वो पूरा यूरोप चाहता था वो। तो उसने अपने साइंटिस्टों को ये बोला कि तुम किसी भी तरह एटॉमिक बम बनाओ, ठीक है। एक लेडी थी, मेरे को उनका नाम नहीं याद है, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि एटॉमिक बम ऐसे हम बना सकते हैं। तो उस रिसर्च पेपर के उस रिसर्च पेपर को आधार मान के, सेंटर मान के, मतलब बेस मान के साइंटिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, हिटलर के जो साइंटिस्ट थे। तो जब ये खबर पूरी जासूस लोग फैला दिया, मतलब अमेरिका के पास जब गया ये जासूसों के थ्रू ये जो खबर थी, तो वहाँ के जासूसों ने वहाँ की सरकार को बताया, जो गवर्नमेंट थी। तो वो देखो, ये बहुत बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर हिटलर बॉम्ब बना लेता, तो सच बता रहा हूँ मैं, आज हिटलर जीत गया होता वर्ल्ड वॉर। आज ये पॉडकास्ट ठीक है, पॉडकास्ट ना हो रही होती। यूरोप में तो वो पूरा रशिया यूरोप उसका होता आज भाई। रशिया यूरोप उसका हो जाता, फिर वो किसी रुकता थोड़ी ना, वो तो छोटी छोटी कंट्रीज को कॉन्कर करता वो रहता। रुकता, हाँ। चाइना के साथ फिर होती है, जापान भी उसके साथ था, जापान भी बड़े बड़े देश थे। अब इंडिया के जो, अब मैं इंडिया वाला एंगल नहीं डालना चाहूंगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हाँ भाई, इधर का जो नहीं, बोस जी इधर थे, का नहीं भाई, इधर के बायकॉट कर देंगे हम लोग को। हाँ हाँ, तो मैं इधर का नहीं डालना चाहूंगा। तो जब अमेरिका को पता चला, और एल्बर्ट आइंस्टाइन, ओपनहाइमर जो साइंटिस्ट थे, उनको जब पता चला, तो वो गए वहाँ की गवर्नमेंट के पास कि अगर हिटलर अगर बॉम्ब बना लेगा तो हमें, मतलब हम उसको कभी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, चुप जाएगी हमें हमारी। खुद हाँ, मतलब हमें खुद उस पे काम करना चाहिए। और उस वक्त जब बॉम्ब नहीं बना था, तो किसी को नहीं पता था कि ये इतना डेडली होगा, किसी को नहीं पता था कि इतना ज्यादा खतरनाक होगा ये। क्या उसने कितने बॉम्ब बन गया, और टेस्टिंग, जब साइंटिस्टों ने जब टेस्ट किया, उसके बाद जो वो भगवत गीता वाला जो कोड उन्होंने बोला था ना ओपनहाइमर ने, उसके बाद ही उन्होंने वो रिकॉर्ड किया था पूरा फुटेज। क्या क्या भगवत गीता का क्या? उन्होंने जब टेस्ट हो गया, ठीक है, ओपनहाइमर जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का जो टेस्ट था, फाइनल टेस्ट जब हो गया, उन्होंने जो तबाही देखी, जो इम्पैक्ट देखा, उसको वो देखने के बाद वो वीडियो में वो बोलते हैं कि उस टेस्ट के बाद जो ज़्यादा जो साइंटिस्ट थे, वो कुछ लोग चिल्ला रहे थे एक्साइटमेंट में, कुछ लोग हंस रहे थे कि हम कामयाब हो गए, कुछ लोग रो रहे थे कि हमने क्या बना दिया, कुछ लोग, मोस्ट ऑफ पीपल साइलेंट थे वहाँ पर। मैंने लास्ट में क्लिप चलाई थी अपने वीडियो में, ठीक है, उसमें वो बता रहे थे। और वो उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से एक्सप्रेस किया था कि जैसे भगवत गीता में कृष्ण जी जो होते हैं, वो अर्जुन के, जब अर्जुन अपने परिवार के लोगों को देख के अपने शस्त्र त्याग देते हैं कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा अपने, ठीक है, अपनी फैमिली के खिलाफ, तो कृष्ण जी अपना विष्णु वाला अवतार लेते हैं और कहते हैं कि देखो, उसको मोटिवेट करते हैं कि देखो, तुमको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैं विष्णु हूँ जिसने हजारों अरबों खरबों ब्रह्मांडों को डिस्ट्रॉय किया है, क्रिएट किया है, ठीक है। आई एम बिकम्स दैट द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, ऐसे करके पूरा वो, ठीक है, वो उन्होंने जो ओपनहाइमर ने बताया था। तो ऐसा लग रहा था जब वो बम फटा, तो मेरे को बिल्कुल वही कोड याद आया, उनको वही चीज़ लगा कि अब हम शायद, हमारे पास ऐसी शक्ति आ गई है। सूरज के न्यूक्लियर फ्यूजन से चलता है ना न्यूक्लियर बम काम ही करता है न्यूक्लियर फ्यूजन के बेसिस पे। तो उनको जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है हमारा सन, जिससे एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, हमारे अरबों खरबों टन एनर्जी हमारे अर्थ पे आती है। फोटोसिंथेसिस जो होता है, जीवन यहाँ पर पॉसिबल हो पाया है हमारे सूरज की वजह, मतलब सूरज पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसकी वजह से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे कि सूरज की जो जिस पावर से सूरज जिससे एनर्जी लेता है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, वो अब उसकी ताकत हमारे पास आ गई है, ठीक है, और हम इंसानों के पास आ गए। और ये इतना डेडली है कि इससे पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ और उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज हुआ, तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो फिर ये बाहर न्यूक्लियर बॉम्ब आया क्यों नहीं? तो साइंटिस्टों ने उसके बाद जब इतना ज़्यादा खतरनाक, मतलब उनको लगा कि यार बहुत ज़्यादा, तो सारे देशों पे तानाशाही शुरू किया। अमेरिका के पास एटॉमिक बम था, तो उसने अमेरिका ने जो बॉम्ब था वो बनाना बंद, मतलब उसने एक दावा किया कि वो आगे बॉम्ब नहीं बनाएगा, और जो बॉम्ब बनाया है
उसको ठीक है क्या कहते हैं उसको बर्बाद कर देगा या कुछ तो ऐसा कर देगा, वो बोल रहा था, उसने ऐसा बोला कुछ था। नहीं किया होगा, सब लेकिन उनके पास ही पड़ा सूत्र ये होगा। बोलते हैं भाई सब पड़ा है भाई, उन्होंने बहुत सारा एटॉमिक बम बनाया और पूरी दुनिया में तानाशाही उन्होंने किया कि कोई भी एटॉमिक बम बनाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इंडिया पे भी एक प्रेशर बनाया था और जितने भी कंट्रीज होते हैं, और अपने सैटेलाइट्स के थ्रू वो अभी भी पूरी दुनिया पे नजर रखता है कि कोई एटॉमिक बम ना बनाए। भाई मेरे को क्या लगता है कि तानाशाह मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत- ये ओपनहाइमर दूसरी बहुत डंकर्क बड़ा मूवी struggle ना है। बन जाए। वर्ल्ड वॉर से ही कनेक्टेड है ये। मैं वही कह रहा हूँ, दूसरी डंकिक टेनेट मूवी में डंकिक कैसी थी? डंकिक कुछ जैसे- बंदों को अच्छी लगी बट कुछ ऑडियंस को बोरिंग लगी। यही और ये कुछ मूवी भी स्लो बोरिंग लगी जिनको। कुछ बंदे तो ये भी नहीं याद जो कर पा टेनेट रहे मू- होंगे कि वो नोलन की क्रिएशन थी, तो उस हिसाब से आई एम टेलिंग। अरे मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी बिकॉज सस्पेंस था यार, वो पानी के अंदर वाला सीन और क्रॉस कटिंग करते हैं ना क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवी में, एक साथ 3-4 जगह की स्टोरी चल रही थी। तीन थी, आसमान पे और एक बंदा जो था वो शिप के अंदर, वो ऐसे एक साथ क्रॉस कट करके दिखा रहे थे बीच में। मजा आया था मेरे को सस्पेंस। और जब वो वाला जो सीन नहीं होता है जिसमें हवा में प्लेन में जो हमारा जो टॉम हार्डी का जो कैरेक्टर होता है जो प्लेन उड़ा रहा होता है, मैं दावे के वो कह character सकता हूँ, जब destroy दावे के कर साथ देता कह है- सकता हूँ कि दलजीत ने देखी नहीं और मेरे को याद नहीं। वो जो टॉम हार्डी का जो कैरेक्टर होता है वो लास्ट जो आसमान में जो फाइटर प्लेन होती है वो नीचे बमबारी कर रहा था, वो डिस्ट्रॉय कर रहा था पूरे के पूरे आर्मीज को। तो वो अपने उसके टॉम हार्डी का जो कैरेक्टर होता है उसके इंजन खत्म, उसके इंजन में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं होता है, वो इंजन खत्म हो चुकी होती है, अब वो गिरने क्रैश होने वाला, लेकिन फिर भी वो किसी तरह टेक्निक का यूज करके वो उसको क्रैश करता है वो एक, और फिर लोग नीचे तालियां बजा रहे होते हैं और उसका रिएक्शन पूरा। और उसका सिनेमेटोग्राफर जो है उसका नाम मेरे को बहुत डिफिकल्ट है, टोनियो करके ऐसे नाम है। टेनेट में भी उसने सिनेमेटोग्राफी की थी, बहुत अच्छी की थी, और डंकर्क में भी किया था, इंटरस्टेलर में भी किया था, और इस मूवी में भी कर रहा हूँ। अगर तुम लोग को नहीं पता सिनेमेटोग्राफी क्या है तो जैसे कैमरा अरे स्टैटिक पोजीशन भाई में रखा है, तू- हम लोग चीजें बात कर रहे हैं, अरे तो ओए, कैमरा ओ हीरो सिर ये सबको पता है तो भाई वो तू। जो अरे ओ तो टीचर भाई मेरे को तो नहीं जो पता, मेरे को कैमरा नहीं वर्क पता, होता है- ऑडियंस को नहीं पता। बता कृष्णा, सुन रहा हूँ मैं। मैं बता रहा था जैसे कैमरा होता है जो स्टैटिक पोजीशन पर रखा है, मूवीज में जितने भी कैमरा एंगल होते हैं, एक बार जैसे कोई एक सीन देख रहे होते हैं, एक सीक्वेंस देख रहे होते हैं स्टोरी की, तो उसमें कई सारे कैमरा एंगल होते हैं और वो अलग अलग शूट करते हैं वो लोग, ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड पे शूट कर बाद में वो एडिट करके वो एक में कर देते हैं। लेकिन बहुत दिमाग का अब काम पता है क्या होने लग गया, cinematography भी अब एक ही टाइम पे वो मल्टीपल, मतलब सारी मूवीज में नहीं करते बट एक ही सीन को अलग अलग मल्टीपल कैमरा से शूट करते हैं, हाँ, मेहनत बचाने के लिए। कैमरा- समय बचता है क्योंकि उसमें, हाँ क्योंकि कई बारी समय बस कई बारी कुछ मूवी के सीन्स होते हैं कि उस टाइम फ्रेम में लेने होते हैं। अगर सूरज ढल गया तो सूरज ढल गया भाई, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वो वहाँ पे भाई। 2 से 3 कैमरा लेकर शुरू हो जाते हैं। एक में जैसे 2 हैंड हेल्ड होते हैं और तीसरा डॉली वाला होता है। स्पाइडरमैन नो वे होम, क्या मजा आ रहा था, वो जिधर को लेके जा रहे थे उधर कोई सीटें मूव, मतलब सीट्स इतनी भी मूव नहीं करती कि आप ऐसे ऐसे कर लोगे या ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट अरे है आपको हमारे यहाँ आपको पे। ऐसा एक्साइटमेंट के लिए उतना आप सही भूल है जाते हो हमारे एक टाइम यहाँ के पे। लिए कि आप शायद कहीं पे ऐसी जगह पे नहीं बैठे हो, आपको लगता है कि आप अरे। उड़ रहे हो उसके साथ। और कई अनमोल। बार ऐसा भी कई बार ऐसा भी लगता है कि यार ये फालतू ही मूवमेंट की हुई थी, यहाँ पे जरूरत भी नहीं। हाँ जी भाजी बोलो। हमारे यहाँ पे है 4DX हाँ चंडीगढ़ अलांटे लांटे हैगा सिर्फ 4DX होते हैं, IMAX है नहीं है यार। यहाँ लग IMAX क्यों नहीं हैगा? यार IMAX ਲਈ ਨਾ अथॉरिटीज चाहिए होंगी ने, प्लस IMAX के लिए यार फॉर्मेलिटी वो जो IMAX वाले होते हैं उनसे कुछ लाइसेंस लेना IMAX पड़ता का ना है। महंगा बहुत है। उसका जो प्रोजेक्टर है, एक तो 2 प्रोजेक्टर लगते हैं और उसको कम से कम 5 से 6 AC लगते हैं। अगर तुम्हारा जितना वॉशरूम है ना, उस वॉशरूम के अंदर तुम 5 से 6 AC लगा दो, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और फिर भी वो 5-6 AC कम पड़ जाते हैं। 2 प्रोजेक्टर होते हैं, तुम खुद सोच कर देखो, वो रेडिएटर ही बना होता है एक तरीके से, वो ऐसी इस लेवल का प्रोजेक्टर है। अगर तुम IMAX की चलती रेस के सामने चले गए भाई, तुम्हारा पीपल खराब हो जाएगा, तुम्हारा रेटिनल इतनी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी कि तुम अंधे हो जाओगे ऑलमोस्ट। 4DX में ट्राई कर सकता हूँ यार, चंडीगढ़ यार 4DX। इससे अच्छा तो 2D है भाई, रहने दो इतना इतना अगर वो है। हाँ तू गया तो था जो तू IMAX में गया था, वो रियल IMAX था या कुछ गलत ही देखा है अपना तू? अपना एक्सपीरियंस अबे बताइए कृष्णा। मेरे को कुछ
मेरे को कुछ पता होता नहीं था, बस वो जो चश्मा दिया था उन्होंने वो मेरे को गड़ रहा था यार। मैंने तो पहले करना तो देखो जो आईमैक्स में मैं वही एक आईमैक्स है पूरे के, वो ऐसे दूर है काफी, घूमती अब तो भाई ये हर मूवी तो आईमैक्स में मेरा पैर देखेगा, दर्द हुआ, कसम से। पठान देखेगा आईमैक्स में, मैं नहीं Orange जाऊंगा कलर की भाई, सुनो बिकनी। सुनो, ये मेरा अच्छा आईमैक्स में देखेगा, बड़ी स्क्रीन आईमैक्स से शूट हुआ ना क्या? शूट नहीं हुआ है, कन्वर्टेबल है IMAX में। नहीं नहीं, आईमैक्स कैमरा से भाई एक शूट बात हुआ। बताओ, सारी मूवी नहीं पठान शूट से हुई। पठान से याद आया मेरे को, अबे शांत रहे, पठान से मेरे को याद आया, ये हेट मिल रहा है जो पठान को, सही लग रहा है क्या तुमको? मेरे को यार इतना ज्यादा क्या कर रहे भाई हो लोगों ने चीज जब को तुम नीचे हॉलीवुड लेकर मूवीज जाना है और बस कोई ना कोई रीजन देना है। देखो दीपिका की मैंने वो ड्रेसेस देखी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई उसको देखने में। भाई उन्होंने जब वाइटल ऑर्गन्स ढके हुए हैं, भाई उन्होंने तो अपनी चीज़ को बेचना है कैसे ना कैसे करके, उसको थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है ताकि जो जनता ये सब देखना चाहती है उनको वो अट्रैक्ट कर सके। भाई यहाँ तो फिर वो ये तो फिर वही है, अगर फिल्म वालों को अपना आंसर जस्टिफाई करना होगा तो वो लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि हमने तो तुम्हारे लिए बनाया, और जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा। और ये देखो ये ऑब्जेक्शन उन तरह मतलब उन साइड से आ रही है जो बंदे इतने ज़्यादा ओपन नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। भाई अगर यही काम सनी लियोन करे तो ठीक मैं बताऊं? है, लेकिन अगर यही काम मूवीज़ में करे तो गलत है कि गलत। भाई मैं तो वो चीज़ को लेकर हैरान हूँ जो इन्होंने बेशरम रंग को तिरंगे के साथ रिप्रेजेंट कर दिया कि उसने बीच में ऑरेंज पहना है, हरा पहना है, ये पहना है, हमारे फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट कर दी, फलाना कर दिया, ढमकाना कर दिया। भाई कुछ भी रीज़न दे रहे हैं कुछ। भाई ऐसे तो फिर बजरंग दल वाले सैफरन पहनकर, केसरी रंग पहनकर बंदे मार देते हैं अपने बजरंग दल के नाम पर, तो ये कहाँ से और जस्टिफाइड? इसके काउंटर में जो दूसरा वाला जो वो है ना, जैसे कई लोग हेट फैलाते हैं तो कुछ लोग उसके काउंटर अटैक में भी होते हैं, ठीक है? तो वो लोग बीजेपी जो लीडर्स नहीं है, मनोज तिवारी और वो क्या नाम है उसका, अरे रवि किशन, उन लोग के भोजपुरी गाने भगवा रंग में जो साड़ी में पहन के हीरोइन है वो सब दिखा रहे हैं, कह रहे कि ये देखो ये, और वो बड़े वल्गर है, बहुत वल्गर है, बहुत ज्यादा। अरे भाई वो फिल्मी इंडियन का बायकॉट चल रहा है भाई इसी चीज पे। फिल्म इंडियन की बात नहीं करते, फिल्म इंडियन की बात नहीं, भाई मेरे को तो वो उनकी ठीक बात लगती है नहीं। यार। देखो तुम किसी की नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे कि तुमको लगता है कि तुम बहुत, जैसे कि फिल्म इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं, उनको लगता है कि बहुत ही चालाक है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से, कभी कभी सिचुएशन खुद के बस में नहीं होती, ठीक है? हर बार व्यूज नहीं आएंगे तुम्हारे पे, कभी कभी तुम्हारा भी बाइकआउट होगा, तो अभी हो रहा उनके साथ, अरे हो रहा नहीं भाई, हो हटा। मैं तो एक बहुत ही सिंपल सी हार्श फैक्ट बात बता रहा हूँ, ये जो जितने बाइक आउट कर रहे हैं ना, ये सब अपनी ज़िंदगी से परेशान वेले लोग हैं जो अपने बाप से पिटकर भड़ास निकालने आ जाते हैं इंटरनेट पे आकर 1.5 GB का इंटरनेट लगवा कर। ये जियो के टाइम से पहले यही मेरे को बता दो इतनी टॉक्सिसिटी कहाँ थी, क्योंकि जनता को पता ही नहीं होता था कि क्या करना है। अब जस्ट बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज है तो बस आ जाते हैं कहीं ना कहीं से अपनी भड़ास कहीं ना कहीं से कहीं निकालना। भाई ओपिनियन मांगा भी नहीं होता है फिर भी आकर देने लग जाते हैं। बाप मम्मी को पीट रहा होता है और उसका गुस्सा आकर इंटरनेट पर निकालने लग जाते हैं दूसरों के ऊपर। भाई इतने वेले नहीं है इनकी लाइफ में, पक्का इनके पास कोई काम नहीं है, इनको नहीं पता है ज़िंदगी कैसे चलती है कैसे नहीं चलती है, बस आकर बकचोदी करनी होती है। हमारे टाइम पे तो जब लिटरली मैं एक्टिव होता था टेलीग्राम पे, अब तो नहीं होता हूँ, तो भाई चढ़ जाते होते थे मेरे साथ मेरा एक दोस्त होता था जुनैद नाम से, जेडी, वो लोग लिटरली आते होते थे, रेड करने लग जाते होते थे कि हम तेरे को ये उठवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकियाँ देते होते थे। मैंने बोला था एक बंदे को, ज़्यादा झाट नहीं उखाड़ पाएगा तुम्हें करवाली बेइज्जती मेरे को। हाँ भाई पता चले अगली पॉडकास्ट पे कृष्णा आया नहीं, फिर लोग कहें कि कुछ नहीं भाई उसके घर के बाहर एक काली स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी 2 दिन से। अवतार का कलेक्शन अभी मैंने हाँ, सुबह देखा था, कलेक्शन 600 मिलियन आप पार कर गया है, 600 मिलियन, 662 मिलियन, अब तक 700 हो गया, नहीं हुआ नहीं है, नहीं हुआ भाई 1 हफ्ता हो गया और अभी तक 600, अरे मैंने जब बिलियन भी नहीं क्रॉस हुआ। मैं अभी चेक करके आया था विकिपीडिया पे, 600 कुछ चीज है, 700 अभी। हाँ वो विकिपीडिया सुबह वाला ही दिखाएगा, विकिपीडिया में यार बाकी वेबसाइट से ही छापता है भाई। विक्की फकूडिया के ऊपर विश्वास मत किया करो, पैंट सो कोई भी आके कुछ भी लगा देता है वहाँ पे जाकर तुम सर्च करो अवतार कितने में कितना कमा लेती है, वहाँ पे जाकर अगर मैं लिखता हूँ जितने में दलजीत पूरा बिक जाए। अवतार का इंडिया कलेक्शन 250 करोड़ पार कर गया है, 300 करोड़ कर गया होगा अब तक इंडिया कलेक्शन। तूने देखा है? कंफर्म 250 करोड़ पार हो गया कंफर्म। तूने पढ़ा है ये बात मैं पूछ रहा हूँ, ये पढ़ा हाँ कहीं पर या भाई ऐसे बोल रहा है? पढ़ा है मैंने सुबह ही,
अच्छा चल 250 करोड़। मैं हैरान भाई, ऐसे भाई ऐसे दृश्यम को करने में 10 दिन लग गए थे भाई। दृश्य मतलब अवतार इंडिया में भी भाई ट्रेंडिंग टॉपिक है। मैंने देखा बादल उदल की वीडियोस यार 700। मेरी वीडियो ने 30 व्यूज, मेरी वीडियो ने 30 व्यूज नहीं पार तेरी किए। तेरी वीडियो जानती मैंने चली। मैं बताऊं तू थंबनेल में जो टाइटल तूने थंबनेल में जो चीजें लिखी थी इतना लंबा नहीं लिखते यार, मैक्सिमम 4 वर्ड्स, वो भी छोटे छोटे। ठीक है, 3 भाई या कृष्णा minimum कितने 3, मिलियन सब्सक्राइबर्स maximum हैं 4। तुम्हारे? अरे जितने भी हो मेरे 100 अभी आज हो गए हैं, मैंने देखा। opening। दृश्यम काफी ज्यादा पैसे कमा गई, इतना सोचा नहीं था भाई डेफिनेटली कुत्ते मूवी भी तब बुक चलेगी, वजह से हुआ है। डेफिनेटली कुत्ते चलेगी भाई। भाई। इतना भी मत तोड़ो, बीच में अर्जुन चल जाए। कपूर है, वो हर कामयाब कोशिश करेगा उसको नीचे लाने के लिए। तो फिर ओके, देख लो। अभी हम लोग पॉडकास्ट को एंड करने वाले हैं, लेकिन एंड करने से पहले एक हम लोग अपने गेस्ट से क्वेश्चन पूछेंगे भाई, ठीक है? जी भाई पूछ। आप कम बैक करोगे या नहीं? भाई बैक के ऊपर कम करना है तो बताओ, अभी कर देता हूँ। लेकिन अरे नहीं ओए। मैंने अपनी क्लास में ना ऐसी प्रेजेंटेशन चल रही थी, किसी को टॉपिक, मेरा टॉपिक आया था नेटफ्लिक्स एंड चिल इज ओवररेटेड। मैडम ने मेरे को टॉपिक गलत दे दिया था, देना था नेटफ्लिक्स इज ओवररेटेड। तो नेटफ्लिक्स एंड चिल का मतलब तो सेक्स होता है और नेटफ्लिक्स का मतलब होता है मूवीज़ देखना। भाई मैं फिल्म के अंदर पूरा सेक्स की बातें करके आया हूँ पीपीटी के अंदर कि सेक्स होता है, वो मिलते हैं, वो टीवी चलता रहता है, वो सेक्स करने लग जाते हैं। एक बंदे को टॉपिक आया था फनी फैक्ट्स अबाउट मैन। तो मैंने उसको मजाक में काफ़ी डबल मीनिंग फैक्ट्स बोल दिए, और मैडम मेरे को इतना अच्छे से जानती नहीं थी तब, लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़ा वो चीज़ कि दिखा तूने अपनी पीपीटी में क्या लिखा है, भाई वो मैडम ने चीख कर मेरा नाम लिया कि ये तूने लिखा है ना। मैंने कहा हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? कहती मेरे को पता लग जाता है। मैंने लिखा हुआ था नॉट एवरी गाय फिनिशेज इन 3 minutes, समटाइम दे बोथ नीड 1.5 minutes। ये कबीर सिंह में मैंने कहा मेरा 2 मिनट पे हो जाएगा। मेरा 2 मिनट हो जाएगा वो मैं तू खोल पे रहेगा बस, मैं 2 मिनट में हो जाएगा। वो भाई वो सीन यार भाई मस्त। तुम्हारा मस्त क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे दूंगा कि कमबैक कैसे करूंगा। देखो मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को कहता रहता है, मैं बताऊं, सुन ओए अनमोल भाई, सुन मेरे बात सुन। तू ना हफ्ते में एक वीडियो बना सकता है, ठीक है? मेरे को लगता है तू बना सकता है यार देखो तू एक हफ्ते में एक वीडियो बना। मेरे को ऐसे होता है कि अपना मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को एक बारी जो काम शुरू कर दिया वो मैं खत्म करके ही उड़ना है। अगर वीडियो बननी है 2 घंटे में खत्म कर देनी है। मेरे को ये नहीं है हफ्ता एक वीडियो को खींचता रहो। हाँ तो एक वीडियो एक नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ कि तू वीडियो जैसे कि संडे को ही बना, जैसे कि संडे को पूरा दिन छुट्टी रहता है तो उस दिन बना लियो। पूरे हफ्ते ये सोचना कि भाई टॉपिक क्या रहेगा, या फिर स्क्रिप्ट पे काम कर लेना। अरे तेरे जैसा नहीं है वो, तेरे जैसा नहीं है वो, 2 हफ्ते स्क्रिप्ट ही लिखता रहेगा। क्या म्यूजिक कैसे, मैं सोच रहा हूँ कैसी म्यूजिक होगा। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को हमेशा कहता होता था कि तू कुछ ऐसी चीज़ सोच जो आज से 10 साल पहले वाले अनमोल को देखनी होती थी। तो मेरे को तब देखना होता था कि यार मैं कुछ फैंटेसी वाली चीज़ें बनाऊँ, एक ऐसी स्टोरी टेलिंग बनाऊँ एक ऐसे तरीके से जो मेरे को एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर दे। और लकीली मेरे पास ऐसी काफ़ी स्टोरीज लिखी पड़ी हैं जो मैं चाहता हूँ कि तो मतलब स्टोरीज के ऊपर बनाओगे वीडियो। अब मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने अवतार एक्स की एक मैंने वो बनाई थी ना, ये सीरीज़ बनाई थी कॉमिक बुक एक्सप्लेन करते हुए। तो मैंने उसको ट्राई किया था थोड़ा जैसे सिनेमैटिक तरीके से बनाऊँ, है ना। और मैंने नहीं देखा, और देख लेना, उसमें मैंने अवतार एक्स की कॉमिक को एक्सप्लेन किया था पेज टू पेज। मेन चैनल पे है, मेन चैनल पे और प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पे अनमोल टॉक्स में है। हाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पे। व्यूज़ अभी भी आते हैं मेरे को, अच्छे भले व्यूज़ आते हैं। तो वो मेरे को उस तरीके से लगा कि क्या अगर इस वॉइस ओवर को मैं ऐसे रख के, म्यूज़िक को ऐसे रख के, बस यहाँ पे स्टोरी कुछ ऐसी कर दूँ कि मैं अपनी स्टोरी डाल दूँ, शायद किसी को स्टोरी अच्छी लग जाए, बाद में उसका कुछ आगे बन जाए। बट अगर नहीं भी बनेगा तो इट इज़ ऑल्सो फाइन, है ना, कि कॉपी वैसे भी लोग करते ही रहते हैं, ये हो जाएगी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सोच रहा हूँ, बट फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार इतना कुछ कम बैक कर यार। सुन, तेरे को जो मन करे वो बना, बस तू कम बैक कर। मेरे को देख भाई, तू 4 साल बाद रिग्रेट करेगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ वो तो मैं अभी 4 साल बाद गया, मैं तो 2 महीने बाद ही रिग्रेट कर रहा हूँ कि भाई मेरे खुद के लिए समय कहाँ मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल पा रहा है। बस तू रिग्रेट करेगा कि यार मैं भी अगर अपना थोड़ा सा
दे देते टाइम तो आज मैं भी थोड़ा मैं सा तो अभी भी रिग्रेट कर रहा हूँ। जब मेरा एक्चुअल में ग्रो होने का टाइम, देख मेरा ग्राफ बहुत ऊपर जाने लग गया था, मेरे को दिन के 100 500 1000 व्यूज़ आने लग गए थे। बट जैसे ही मेरा ग्राफ ऊपर जाने लगा वहाँ पे फिर फुल स्टॉप लग गया। मैंने तो पूरा प्लान किया हुआ था कि मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए थे। मैंने सोचा था कि मैं एक एडिटर रखूँगा, उससे इतना ज़्यादा काम करवाऊँगा कि जब हर जगह पे चेहरा दिखना शुरू हो जाएगा, हर जगह पे चेहरा दिखना शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली पीपल विल गेट टू नो माई फेस, पीपल विल गेट टू नो माई थिंग्स। धीरे धीरे उनको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये बंदा, चाहे इसका नाम नहीं पता, इसकी एग्जिस्टेंस है। मैंने तो लिटरली टू द पॉइंट बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प बनानी शुरू कर दी थी। मेरी 1 घंटे में वीडियो बन जाती थी और शॉर्ट्स भी उस वीडियो में से रेडी हो जाते थे। और दलजीत तेनों पता, वो पंजाबी वाला चैनल ਜਿਹੜਾ मैं शुरू ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ 11000 व्यूज आ गए हुए ने। हाँ देखा मैं वो तो देखा ही। अरे मैंने देखा था वो, अरे क्या नाम है, मिनरल मुरली वाले एक वीडियो था, 16,000 थे उस पे व्यूज। मैंने कहा यार जब बंदा इतना सारा व्यूज निकाल के बैठा तो बंद क्यों कर दिया। मैंने पूछा नहीं, बिकॉज मैंने कहा कि हो सकता है पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। देख तब तो मेरे पास समय होता था, काम वगैरह भी आ जाता होता था। अब काम आ रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं आ रहा है जिस हिसाब से मैं खुलकर कर पाऊँ, क्योंकि सारा दिन तो मेरा ये गधा मजदूरी जो मैंने बाद में जाके जॉब पे करनी थी वो तो अभी से हो रही है 9 से 5। बंद करते हैं गाइस, ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें कर ली, 1 घंटे 36 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, उसकी 1 घंटे 40 मिनट की हो गई होगी दिलजीत की। गाइस वीडियो मेरी बंद हो चुकी है, अब सिर्फ आवाज सुन रही होगी आप लोगों को। आई एम पॉजिटिव। अगर भाई भगवान ने चाहा तो हम लोग फिर से आएंगे इकट्ठे, बाकी तुम लोग को मिलेंगे नेक्स्ट किसी और एपिसोड में, नेक्स्ट पॉडकास्ट। बट मैं चाहता हूँ कि अगले साल से मैं ग्राइंड कर दूं जरा इस चीज को। मैंने यार इस बार बहुत ऐसे सोचा था कि भाई छुट्टियों में डेली डालूंगा, पर इधर मेरे पास भी भाई होमवर्क बहुत खतरनाक आ रखा है और एक एनुअल फंक्शन है भाई, उसको होस्ट करना है मुझे। वाओ, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। मैं बता रहा हूँ, क्या होस्ट करना है तेरे को, और तुझे होस्ट करने के लिए दिया है। अरे स्क्रिप्ट भी लिखना पड़ेगा उसके लिए, कुछ ना कुछ तो अपना टच डालूंगा मैं। चलो सही है। तब मतलब ये मुसीबत खुद बनाता है अपने लिए। यहाँ यूट्यूब भी करेगा या, और चलो सुनो बंद करते हैं। वैसे ही उसका बहुत 20% चार्जिंग हो गई है, बाद में मिलते हैं गाइस। मिलते रहेंगे भाई हम लोग, ठीक है, याद रखना हम लोग को।